हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम हरीश मानिकपुरी है और शिक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एसआई के पेपर को डील करने वाले हैं। ठीक है, एसआई मेंस में लास्ट ईयर जैसे हमने देखा था, पिछले बार देखा था, तो 75 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, तो आज हम लोग वैसे न्यू सिलेबस तो आए नहीं है, लेकिन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि किस पैटर्न में व्यापम है, पीएससी है, किस पैटर्न में आपके प्रश्न इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी आप क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम वगैरह देखेंगे, ऑलमोस्ट उसी टाइप के ही क्वेश्चन नज़र आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, कुछ पैटर्न को देखते हैं इसके कि आपका व्यापम है, व्यापम है पीएससी, किस टाइप से आपके प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डील करके देखते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर में देखे हैं, ज़्यादातर हमारे प्रश्न जो थे टोटली प्रीपोजिशन से ही थे, है ना। वैसे ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा प्रीपोजिशन से ही प्रश्न पूछे करके, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है, 11 बार में जो हुआ था उसमें जो पेपर को देखा, तो ज़्यादातर उसमें प्रश्न आपके प्रीपोजिशन ही हैं। करीबन 5-6 के आसपास टोटली आपके प्रीपोजिशन है, चाहे इंटरेस्टेड हो, चाहे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हों। ठीक है, मतलब जिससे रिलेटेड आपके प्रीपोजिशन जिनको पूछा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रीपोजिशन को डील करने वाले हैं कि किस पैटर्न में, और कुछ और भी पैटर्न देखेंगे जिससे हम लोग को क्या होगा, बाकी और भी एग्जाम में सपोर्ट मिलेगा, और जितने भी आपके व्यापम पीएससी के एग्जाम होते हैं वो सब में हमको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो हमारा देखते हैं दिस वन। ठीक, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो अगर ऐसे वर्ड आप क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग इसको इटमोलॉजी में लिखें तो प्री प्लस पोजीशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मेनली इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि प्रीपोजिशन से प्रश्न कैसे पूछते हैं और कैसे हमको डील करना है। तो देखो, जब भी हम लोग पार्ट्स स्पीच सीखते हैं तो हमको एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर हमारे व्यापम और पीएससी के एग्ज़ाम हैं, उसमें मेनली वो लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं। जैसे इन मतलब में हो गया, ऐसे करके इसको रट लिए, है ना। एट मतलब पर हो गया, विथ मतलब साथ है, ठीक है, बाई मतलब द्वारा, ऐसे करके हम लोग रट लेते हैं। लेकिन जब रटते हैं ना तो काम नहीं आता है। ठीक है, रटते हैं तो हम लोग को काम नहीं आता है। इस कारण हम लोग किसी भी वर्ड के क्या करेंगे, फीचर को समझेंगे। कोई भी वर्ड है उसके फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं उसको देखेंगे। तो मेनली देखो, प्रीपोजिशन का काम होता है किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को, ठीक है, प्रीपोजिशन का काम है किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन का रिलेशन किससे बताना, किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन से बताना, ठीक है, या फिर किसी प्रोनाउन से बताना, या फिर कोई वर्ब से बताना, या फिर कोई एडजेक्टिव से बताना। इज इट क्लियर? तो प्रीपोजिशन का मेनली काम होता है किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, ये नाउन और ये हमारे प्रोनाउन है, इनका रिलेशन इनसे बताएगा। इसी के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन टू नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, है ना। उसे हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने लिखा कि आई गो, या आपके असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी आया था, या फिर वन क्षेत्रपाल, तीनों में से किसी एक एग्जाम में आया था, उसी को थोड़ा डील करते हैं। बाकी हम लोग एसआई में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, 2-4 ठोक उसको भी डील करके देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है गो, अब उसके बाद मैंने लिख दिया रायपुर करके, है ना। गो के बाद मैंने रायपुर लिखा। अब ये कौन सा वर्ब है, गो जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, तो इंट्रांजिटिव वे वर्ब होते हैं, अ वर्ब विच इज नॉट रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड हुम। तो ऐसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई ना हो, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, तो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो। जैसे कि मैंने पूछा कि मैंने बोला जैसे कि आई टीच, अब यहां मैं ब्लैंक करके बोल दूंगा इंग्लिश करके। ठीक है, आई टीच ब्लैंक इंग्लिश, फिर मैंने लिख दिया कि आई टीच एंड नेक्स्ट वन इज ब्लैंक हिम, किसी का नाम लिख दिए, जैसे राहुल लिख दिए, तत्परा लिख दिए, मुकेश लिख दिए, ये सब कोई भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो टीच कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है।
तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये आपका क्या है, नाउन है। और ये कौन सा वर्ब है, ये अभी पता नहीं हमारा ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन याद रखेंगे ये हम अभी तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो। तो जब व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है तो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखते हैं। टीच कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। किस चीज से प्रश्न पूछोगे कि इंग्लिश रिप्लाई आएगा, व्हाट से प्रश्न पूछेंगे कि तुम क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। तो व्हाट प्रोनाउन से हम लोग क्वेश्चन करते हैं टू नो द नाउन। किसी नाउन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट प्रोनाउन से क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखा जाता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी प्रीपोजिशन, बिना किसी प्रीपोजिशन के सपोर्ट के। तो यहां पास क्या करेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आई टीच इंग्लिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जैसे हेल्प टू मी ऐसा करके बोलते हैं, वो गलत है। हेल्प मी होगा कि बिकॉज हेल्प इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखा कि आई टीच टू हिम, बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। आई टीच टू हिम, आई टीच फॉर हिम नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये कोई व्यक्ति है, इट इज अ पर्सन, ये कोई पर्सन है ना, कोई व्यक्ति है। तो वर्ब के बाद जो व्यक्ति रहता है उसको जानने के लिए हम लोग किससे प्रश्न करते हैं, हुम से, कि मुझे आई नो दैट यू टीच, मुझे मालूम तो है आप पढ़ाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कौन है जिसको आप पढ़ाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। तो ये कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। किसका रिप्लाई आया, हुम का। तो वैसे वर्ब जो व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखते हैं बिना किसी प्रीपोजिशन के सपोर्ट के। अगर यहाँ पास अगर आप टू लिखना चाहेंगे, यहाँ भी टू लिखना चाहेंगे और कुछ लिखना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आई टीच इंग्लिश होगा, बिकॉज टीच इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो टीच क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इस कारण क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो आई टीच इंग्लिश होगा और आई टीच हिम होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये गो कौन सा वर्ब है, इससे तो हम लोग पूछ सकते हैं कि तुम क्या पढ़ाते हो, तो रिप्लाई आ गया इंग्लिश, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि आई टीच इंग्लिश। इससे हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई तुम किसको पढ़ाते हो, तो रिप्लाई आ जाएगा हिम। मान लो कोई लड़का राहुल है तो बोल दिया आई टीच राहुल हो जाएगा, आई टीच टू राहुल नहीं, और आई टीच टू इंग्लिश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये टीच जो है ये कौन सा वर्ब है, अभी हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो तो उसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखा जाता है बिना किसी प्रीपोजिशन के सपोर्ट के। समझ आ गया। अब ये जो हमारा गो जो लिखे हैं हम लोग, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि कोई भी वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा ही काम करे, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इनट्रांजिटिव भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। अब जैसे हमने लिखा कि आई गो रायपुर, अब ये हमारा कौन सा वर्ब है, क्या हम लोग व्हाट से प्रश्न पूछ सकते हैं, तुम क्या जाते हो, नहीं पूछ सकते। तुम किसे जाते हो, नहीं पूछ सकते हम लोग। इसका मतलब ये कौन सा वर्ब है, गो जो है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। जब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, व्हाट और हुम नहीं लगा सकते हम लोग। अब हमको क्या करना है, रायपुर जो है इट इज अ नाउन, ये नाउन है। अब इस नाउन का रिलेशन हमको इस वर्ब से बताना है, तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रपोजिशन। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से, किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन का। अब हमको कौन से प्रपोजिशन चाहिए, तो यहां पास हमको प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन, मान लो मंजिल को बताने वाला चाहिए, तो डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम लोग टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई गो टू रायपुर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये नाउन है हमारा। अब इस नाउन का रिलेशन इस वर्ब से बताने के लिए हम लोगों ने किसका यूज कर दिया, प्रपोजिशन का। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब कोई नाउन और प्रोनाउन, एक सेकंड ना, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब भी ये ध्यान रखेंगे, जब क्या होगा, कोई भी जब कोई प्रपोजिशन किसी नाउन और किसी प्रोनाउन का रिलेशन इन शब्दों से बताएगा, इनमें से किसी ना किसी शब्द से, चारों में से किसी ना किसी शब्द के से बनाएगा, तो हम लोग तब वो एक फ्रेज बन जाता है। फ्रेज मतलब होता है दो तीन शब्दों का समूह। 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। तो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से क्या करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फ्रेज हमारा ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन्हीं में से किसी एक के जैसा काम करता है।
फ्रेज जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण मीनिंग कन्वे नहीं करता, अधूरा मीनिंग कन्वे करता है। या तो काम करेगा नाउन के जैसा, या तो काम करेगा एडजेक्टिव के जैसा, या तो काम करेगा वर्ब के जैसा। तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, है ना, ऐसा आप सुने होंगे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, और ऐसे बहुत सारे आपने फ्रेज सुना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर कोई नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी एडजेक्टिव से बताया जाएगा तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो एक फ्रेज तैयार होगा। फ्रेज मतलब होता है 2-3 शब्दों का समूह जो पूर्ण मीनिंग कन्वे नहीं करता है, अधूरा मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी यहां पास हमने देखा तो एक बन गया फ्रेज। देखो व्यापम बहुत अलग अलग तरीके, मतलब इस तरीके से व्यापम एक्चुअल में ऐसे फंडामेंटल से ही आपसे आंसर जानना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रट कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को व्यापम के क्वेश्चन रट्टा मारते हैं, जिसकी वजह से हमसे बनता नहीं है। और व्यापम चाहता है कि जो भी एस्पिरेंट यहाँ आएगा, जो भी प्रतिभागी है, जो भी आपका पार्टिसिपेट करना चाह रहा है इस एग्जाम में, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत बारीकी से आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि जो भी आपका एस्पिरेंट है उसको एक एक वर्ड का मतलब फीचर बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है, लेकिन हम लोग रट के चले जाते हैं तो, और इसी टाइप से प्रश्न पूछते हैं तो जो कि हमको एग्जाम में बनता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, अब ये फ्रेज तैयार हो गया। आपने क्या लिखा, टू रायपुर करके फ्रेज लिख दिया। 2-3 शब्दों का समूह, रायपुर एक नाउन है, कोई स्थान का नाम है, टू क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, इसका भी कोई अर्थ होता है, इसका भी कोई अर्थ होता है, ये प्लेस का नाम है। और ये आपका टू जो है हम लोग डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेज वे हो सकते हैं 2-3 शब्दों का समूह जो आधा मीनिंग कन्वे करे, अधूरा मीनिंग कन्वे करे, और कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा काम करेगा। तो ये जो फ्रेज है ना, कौन सा फ्रेज है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, और कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रेज है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब इससे स्थान का पता चल रहा है हम लोग का, क्योंकि किससे प्रश्न पूछेंगे हम लोग, वेयर से प्रश्न पूछेंगे कि वेयर डू आई गो। मान लो संडे अंडे को आप कहीं जाते हैं, तो आप बोल रहे हैं अब मैं आपको देखा हूं आप संडे कहीं कहीं जाते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं तो कैसे नहीं, कहीं नहीं जाता, तो आप कहाँ जाते हो? अच्छा, तो तुम ही बता दो मैं कहाँ जाता हूं। तो आप बता रहे हैं कि, सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तो आप बता रहे हैं गो टू रायपुर। ठीक है, वेयर डू यू गो ऑन संडे, आप संडे को कहाँ जाते हैं, तो टू रायपुर। तो वेयर जो होता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। स्थान को जानने के लिए हम लोग वेयर से प्रश्न करते हैं, समझ आ गया? लेकिन अब हमने क्या किया, इस रायपुर का रिलेशन इस नाउन से इस वर्ब से बताने के लिए हमने टू का यूज कर दिया। अब टू रायपुर जब लिखे तो एक फ्रेज बन गया। फ्रेज मतलब 2-3 शब्दों का समूह जो किसी पार्ट से स्पीच के जैसा काम करे, है ना। तो कौन से पार्ट से स्पीच के जैसा काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है एडवर्ब के जैसा। कौन सा एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। इतने जो वाक्य लिखे ना हमने, इससे हमको स्थान का पता चल रहा है। तो ये कौन सा फ्रेज बन गया, तो एडवर्ब फ्रेज बन गया। व्यापम ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखेंगे, और इसी टाइप से धीरे धीरे वो अपने आप को और बारीकी से फीचर से प्रश्न पूछते जा रहा है व्यापम, जितने भी हमारे प्रश्न पूछते हैं। तो आई गो टू रायपुर हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई प्रपोजिशन किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव और वर्ब से बताएगा, तो उससे जो फ्रेज तैयार होते हैं वो मुख्यतः वो फ्रेज या तो कोई एडवर्ब होता है, या फिर एडवर्ब होगा, या फिर वो क्या होगा आपका कोई एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। एक आध और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि आई गो बाय बस। आई गो बस बोलेंगे कोई सेंस आएगा नहीं, आई गो बस बोलेंगे कोई सेंस नहीं आएगा। अब इस नाउन का रिलेशन इस वर्ब से बताना है, क्या जाते हो किसे जाते हो तो नहीं पूछ सकते हम लोग। तो इस नाउन का रिलेशन इस वर्ब से बताना है कि हमको प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग को दर्शाने के लिए हम लोग मीन्स ऑफ ट्रैवल, मतलब जो ट्रैवलिंग का जो हमारा माध्यम मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, उसको बताने के लिए बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पास ये फ्रेज तैयार हुआ नहीं, कौन सा फ्रेज है, तो एडवर्ब फ्रेज है। और कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रेज है, MENNER। कैसे पता चला एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि रिप्लाई है हाउ का। हाउ जो होता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। कार्य करने के ढंग को, तरीके को जानने के लिए हम लोग हाउ से प्रश्न करते हैं। मुझे मालूम तो है आप वहां जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू गो, तो आप बता रहे हैं आई गो बाय बस। जैसे मैंने बोला कि हाउ डू यू सिंग, आप कैसे गाते हो, तो आई सिंग मेलोडियसली, आई सिंग केयरफुली, ठीक है। आई सिंग वेल, मैं अच्छे से गाता हूं। हाउ डज ही टीच, वो कैसे पढ़ाता है, तो ही टीचेस वेल, अच्छे से पढ़ाता है। इज इट क्लियर।
ही टीचेस केयरफुली, ही टीचेस रफली, ठीक है, ही टीचेस डाउटफुली, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हाउ जो होता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, कार्य करने के ढंग को जानने के लिए। तो यहां जो हमने फ्रेज लिखा ना बाई बस, ये किसके जैसे काम कर रहा है, एडवर्ब के जैसा। इज इट क्लियर? कौन सा एडवर्ब? तो एडवर्ब ऑफ मैनर, कार्य करने के ढंग को जानने के लिए हम लोग हाउ से प्रश्न करते हैं। इज इट क्लियर? और ये गो कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस नाउन का रिलेशन इससे बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? इस नाउन का रिलेशन इससे बताने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ बाई लगाएंगे हम लोग, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के लिए हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ टू क्यों लगाए हैं? क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द डेस्टिनेशन, मंजिल को बताना होता है तो हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, है ना। और मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के लिए बाई का। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग वो एक ही मीनिंग कन्वे करे, ठीक है। टू का हम लोग रेसिपिएंट के लिए भी यूज करते हैं, प्राप्तकर्ता के लिए, जैसे गिव इट टू मी, गो टू हिम, है ना, ही गिव मी, गिव इट टू हिम, उसको दे दो करके, तो प्राप्त करने वाला वो है ना। और भी आगे देखेंगे धीरे धीरे, अभी बस आपको प्रीपोजिशन के फीचर को हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर, इनमें शायद प्रश्न पूछे गए थे इसी टाइप से। अब एक मैंने लिखा कि आई गो, फिर मैंने लिखा होम, फिर नेक्स्ट वन मैंने लिखा कि आई गो माई होम, ऐसा लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है। अभी असिस्टेंट मैनेजर या फिर डायरेक्टर दोनों में से किसी एक एग्जाम में पूछा था, या फिर वन क्षेत्रपाल, नहीं असिस्टेंट मैनेजर या फिर डायरेक्टर के ही प्रश्न पूछा था, शायद 17-19 में आसपास हुआ था, देख लेना भाई आप एक बार, ठीक है। तो यहां हमने लिखा कि आई गो होम, उसके बाद फिर मैंने लिखा कि आई ब्लैंक, सॉरी मतलब आई ब्लैंक होम, उसके बाद फिर मैंने लिखा कि आई ब्लैंक माई होम, ऐसा करके। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से बताना होता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे जो होम वर्ड है, होम है, देयर है, हियर है, एब्रॉड है, ABROAD एब्रॉड है, फॉरेन है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना ये मेनली एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, और प्रीपोजिशन का काम होता है किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताना। यहां जो होम है ये काम कर रहा है ना एडवर्ब के जैसा, ठीक है। ये जो होम हमारे किसके जैसे काम कर रहा है? एडवर्ब के जैसा। तो यहां पास क्या क्या प्रीपोजिशन क्या हमारे एडवर्ब को जोड़ता है क्या? नहीं, प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है? नाउन और प्रोनाउन को। तो क्या यहां कोई प्रीपोजिशन लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग? आई गो होम, ना कि आई गो टू होम, गलत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई गो होम होगा, ना कि आई गो टू होम। उसी प्रकार से एक आध और एग्जाम्पल एक आध और देखेंगे फिर पता चलेगा। हमने लिखा कि आई गो ब्लैंक माई होम, ठीक है। अब यहां पास जो होम है ना, तो जो देखो होम जो वर्ड है ना, होम HOME होम, होम जो वर्ड है आपके काम करता है एडवर्ब के जैसा, एडवर्ब ऑफ प्लेस के जैसा। होम जो वर्ड है आपका काम करता है आपका नाउन के जैसा भी, ठीक है। होम जो वर्ड है वो नाउन के जैसा भी काम करता है, होम जो वर्ड है वो एडवर्ब के जैसा भी काम करता है। यहां जो होम है वो एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है, इसी कारण आई गो होम बस लिखेंगे, आई गो टू होम नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रपोजिशन हमारा नाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा, ना कि किसी एडवर्ब को नहीं। ये जो माई आपने लिखा है ना, माई जो है आपका डिटरमिनर है। डिटरमिनर वे शब्द होते हैं जिसके बाद हमेशा नाउन लगता है। ये जो माई जो है वो पजेसिव डिटरमिनर है। पजेसिव मतलब पोजीशन को, अधिकार को बताने के लिए। माई कार, हिज कार, योर कार, हर कार, राहुल्स कार, तत्परास कार, ठीक है, योर कार, हिज कार, हर कार। तो ये सभी क्या है आपके? डिटरमिनर है। ये सब के बाद क्या लगेंगे? नाउन लगेंगे। जैसे ए एंड द होता है, सम, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ऑल, फ्यू, द, फ्यू, पहले की क्लास में हम लोगों ने जैसे कि डील किया है। तो ये सब क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। और डिटरमिनर प्लस हम लोग किसका यूज करते हैं? नाउन का, ठीक है। तो ये जब ये डिटरमिनर है तो डिटरमिनर प्लस तो हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे? नाउन का। अब ये नाउन है तो क्या हम लोग नाउन का रिलेशन अब किसी वर्ब से बताने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है गो हमारा, अब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो क्या होगा? आई गो टू माई होम। तो आपके असिस्टेंट मैनेजर या फिर डायरेक्टर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो कुछ ऐसा पूछा गया था, 3-4 वाक्य दिया गया था, इसको कूट में पूछा था मेरे ख्याल से।
बहुत दिन हो गया देखे हुए, तो अभी माइंड ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसको कुछ ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से वाक्य हैं वो सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा पूछा गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पास एक गो होम लिखा था, एक गो टू होम लिखा था, एक गो ब्लैंक माई होम और एक गो और कुछ कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो याद रखेंगे ये सेंटेंस सही है, इसमें टू नहीं लगेगा। और यहाँ पास आपने जो गो टू माई होम लिखे हो तो यहाँ टू लगेगा, क्यों? क्योंकि माई डिटर्मिनर है। अब ये डिटर्मिनर है तो इस नाउन का रिलेशन उस वर्ब से बताने के लिए हमको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगा, है ना। वरना अगर वहां पास आई गो माई होम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, वहां टू लगाना पड़ेगा आपको प्रीपोजिशन, क्योंकि ये नाउन का रिलेशन आपको वर्ब से बताना है। यहां पास कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है और प्रीपोजिशन हमारा नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, ना कि किसी एडवर्ब को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो हम लोग बोलते हैं ऐसा, गो ब्लैंक हिम, या फिर मान लो हिम की जगह मान लो एक लड़का है राहुल, उसके पास कोई बैठा हुआ है, तो बोल रहा हूं कि मंजिल तुम्हारा डेस्टिनेशन कौन है, वो है, तो उसके पास जाओ, ठीक है। लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पास गो ब्लैंक देयर, ठीक है। तो ये हिम जो क्या है, प्रोनाउन है ना। अब इस प्रोनाउन का रिलेशन इस इंट्रांजिटिव वर्ब से बताने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? टू का। मान लो डेस्टिनेशन को बताना है तो गो टू हिम, उसके पास जाओ, क्योंकि हमारा मंजिल कौन है, वो है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, अब वो चाहता है कि उसको कोई चॉकलेट दे या फिर उसको गोदी में पाकर घुमाए, तो मैं बोल रहा हूं कि उसके पास जाओ, गो टू हिम, उसके पास जाओ। तो उसका मंजिल कौन है, ये है। अब इस प्रोनाउन का रिलेशन इससे बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन का। अब ये नाउन है, अब इस नाउन का रिलेशन इससे बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन का, क्योंकि गो कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इस कारण। फिर हमने लिखा कि गो देयर, अब ये क्या है हमारा? तो ये हमारा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो क्या यहां कुछ लगेगा? क्या नहीं लगेगा, है ना। तो यहां कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? गो देयर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग कुछ और। एक अराइव देखते हैं हम लोग। आई अराइव्ड, ये आपके आई अराइव्ड ब्लैंक द क्लास, या फिर अपन लोग ऐसा लिख देते हैं, हाँ चलो ये लिख देते हैं द क्लास। फिर नेक्स्ट वन में लिखा कि आई अराइव्ड रायपुर। वैसे पूछा था, हम लोग बिलासपुर लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम में आपके रायपुर करके पूछा था। नाउ वी आर राइटिंग ओवर देयर बिलासपुर। एंड नेक्स्ट वन इज आई अराइव्ड ब्लैंक होम, होम लिख दिए, और कुछ कुछ लिख देंगे, देखते हैं। आई ना ही लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। अब हमने लिखा है यहाँ पास कि आई अराइव्ड ब्लैंक क्लास। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये कौन सा वर्ब है? तो ये हमारा अराइव जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या पहुंचा, किसे पहुंचा तो नहीं पूछ सकते हम लोग ना, क्या पहुंचा और किसे पहुंचा नहीं पूछ सकते। तो अब ये नाउन है, ये तो डिटर्मिनर है हमारा, द जो है आर्टिकल है। डिटर्मिनर नहीं तो एडजेक्टिव करके पूछता है व्यापम हमारा। लेकिन हम लोग 6 से जब पढ़ते हैं स्कूल के टेक्स्ट बुक वगैरह, तो स्कूल में जो हमको बचपन से यही सिखाया जाता है 6 स्टैंडर्ड से कि ए एंड द, सम मच मेनी लिटिल फ्यू, ये सभी क्या हैं? आपके डिटर्मिनर्स हैं। और डिटर्मिनर करके लेकिन हमारे व्यापम वाले पूछते हैं, तो व्यापम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी डिटर्मिनर नहीं लिखा रहता, उसमें एडजेक्टिव ही लिखा रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, कभी डील करके आपको बताएंगे। तो अब इस नाउन का रिलेशन आपको क्या करना है? इस वर्ब से बताना है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रीपोजिशन। तो याद रखेंगे, शॉर्ट प्लेस में पहुंचने के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे, ठीक है। आई अराइव्ड एट द क्लास, ठीक है। लेट, तो मैं लेट से क्या किया? क्लास में पहुंचा। आई अराइव्ड एट द क्लास एट 5 o'clock, मैं 5 बजे क्लास पहुंचा। लेकिन टू अराइव एट अ बिग प्लेस, कोई बड़े स्थान पे पहुंचने के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं, अराइव इन, ठीक है। तो अराइव्ड इन बिलासपुर, बिलासपुर इतना बड़ा शहर है, तो सिटी है आपका, तो इतने बड़े स्थान में पहुंचने के लिए हम लोग अराइव इन का यूज करते हैं। और शॉर्ट प्लेस में पहुंचने के लिए हम लोग कोई छोटे स्थान पर पहुंचने के लिए या फिर पॉइंट एट स्पेस, उसको बताने के लिए अराइव एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई अराइव्ड एट द क्लास और आई अराइव्ड इन बिलासपुर, आपके जो
एग्जाम में पूछे गए थे वो अराइव्ड इन रायपुर था, लेकिन हमने यहाँ बिलासपुर लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, ये है आपका एडवर्ब। अगर यहाँ डिटरमिन लगा रहता तब ये काम करता नाउन के जैसा, लेकिन अभी किसके से काम कर रहा है, एडवर्ब। तो क्या यहाँ कुछ लगेगा क्या, कुछ भी नहीं लगेगा। तो क्या होगा, आई अराइव्ड होम। ठीक है, आई अराइव्ड होम एट 9 o'clock। ठीक है, एट 8:45, 9:15 बजे मैं क्या किया, घर पहुंचा। आई अराइव्ड होम एट 8:45। तो यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब तो इनट्रांजिटिव वर्ब तो जरूर है, लेकिन ये एडवर्ब है और प्रपोजिशन का काम होता है किसी नाउन और किसी प्रोनाउन का रिलेशन इनसे बताना। एक आधा और एक दो क्वेश्चन और डील करते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, जैसे कि मैंने लिखा कि आई एम इंटरेस्टेड, INTERESTED, आई एम इंटरेस्टेड। मान लो मैंने लिख दिया क्रिकेट, वैसे उसमें कुछ और पूछा था, हम लोग मान लो इसको ऐसा कुछ लिख देते हैं, आई एम इंटरेस्टेड क्रिकेट। ठीक, ये ऐसा कुछ लिख दिए हम लोग। और अब देखो इंटरेस्टेड कौन सा वर्ब है, तो इंटरेस्टेड है हमारा, ये वर्ब नहीं है, मेनली है एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, इंटरेस्टेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, क्रिकेट क्या है आपका, CRICKET, इट इज नाउन। अब इस नाउन का रिलेशन आपको किससे बताना है, इससे बताना है। अब इस नाउन रिलेशन, इस एडजेक्टिव को बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रपोजिशन। वरना क्या हम लोग बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड क्रिकेट, कोई सेंस नहीं आएगा। इससे भी प्रश्न पूछा था हमारे SI में, प्रीवियस पहले का जो हुआ है उसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में रुचि रखता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब इस नाउन रिलेशन हमको क्या बताना है, इस एडजेक्टिव से बताना है। मान लो जैसे मैं लिख दिया कि ही इज गुड, ऐसा लिख दिया। यहां तक अगर वाक्य अगर देखेंगे तब तो ठीक है, लेकिन हमने यहां पास लिखा, मान लो हमने ऐसा इंग्लिश लिख दिया, ऐसा कुछ। उसके बाद हमने अब इस नाउन का रिलेशन हमको क्या करना है, इस एडजेक्टिव से बताना है हमको। गुड, बेटर, बेस्ट एडजेक्टिव होता है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ही इज गुड एट इंग्लिश। वरना इसका कोई सेंस नहीं आएगा कि ही इज गुड इंग्लिश बोलेंगे क्या, वो अच्छा, हाँ एक बार सही भी हो सकता है कि वो अच्छा अंग्रेज है, ऐसा करके। इंग्लिश मतलब अंग्रेज भी होता है, और इंग्लिश मतलब आपका होता है लैंग्वेज। मान लो यहाँ हिंदी लिख देते हैं हम लोग, अब कैसे करेंगे आप, मान लो हमने हिंदी लिख दिया, तो ही इज गुड हिंदी ऐसा बोलेंगे क्या, वो अच्छा हिंदी, कोई सेंस नहीं आएगा। तो ही इज गुड एट हिंदी, वो हिंदी में अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन लगा देंगे। ध्यान रखेंगे, कुछ हमारे जो सेंस, जब हम बहुत बारीक और ज़्यादा डील करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्लास में आप, ये तो हमारा डेमो टाइप का है ना। तो जब क्लास में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ को बताया जाएगा, फीचर को, कि भाई इन का क्यों यूज़ किया जा रहा है, एट का क्यों यूज़ किया जा रहा है। अभी बस हम लोग थोड़ा थोड़ा हाईलाइट देख रहे हैं। ठीक है, तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट हिंदी, ऐसा हो जाएगा। और आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, देखो ये क्या है आपका, नाउन है। हम लोग चाहें तो यहाँ पास प्लेइंग क्रिकेट भी लगा सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट ऐसा लिख दिए हम लोग। अब आप बोलेंगे कि सर ये प्लेइंग क्रिकेट क्यों लिख दिए हो आप, ये तो वर्ब है ना। तो ध्यान रखेंगे, जो वर्ब का हमारा ING फॉर्म होता है ना, वर्ब का जो ING फॉर्म होता है, ये काम करता है नाउन के जैसा, ये काम करता है हमारे एडजेक्टिव के जैसा। ठीक है, और ये हमारा काम करता है, नहीं, ये वर्ब का ING फॉर्म होता है, ये आपका काम करता है नाउन के जैसा, और ये आपका मेन वर्ब के जैसा, मेन वर्ब। तो वर्ब का ING फॉर्म है, काम करेगा मेन वर्ब के जैसा। जैसे कि मैंने बोला कि ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, तो मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, तो आप बता रहे हैं ही इज स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है। यहां मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है, कौन, आपका स्मोकिंग जो है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अ स्मोकिंग रूम, दिस इज अ स्मोकिंग रूम। ये किस प्रकार का रूम है, व्हाट काइंड ऑफ रूम इज इट, इट इज अ स्मोकिंग रूम। तो ये नाउन है। अब इस नाउन के गुण को कौन दर्शाएगा, एडजेक्टिव। किसी नाउन और प्रोनाउन के गुण को एडजेक्टिव दर्शाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ रूम से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ से प्रश्न पूछेंगे, ये किस प्रकार का रूम है, तो ये धूम्रपान करने वाला रूम है, दिस इज अ स्मोकिंग रूम। तो यहाँ ING किसके जैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा।
लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स, ऐसा मैंने बोल दिया कि धूम्रपान जानलेवा है, तो ये वर्ब है, प्रेडिकेट है हमारा, और ये क्या है, नाउन है। क्योंकि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको जिरंड बोलते हैं, और जब जिरंड बोलते हैं तब वो काम करता है नाउन के जैसा, है ना। एंड सब्जेक्ट कैन बी नाउन एंड प्रोनाउन, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, उसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो स्मोकिंग किल्स मतलब धूम्रपान जानलेवा है, तो यहाँ स्मोकिंग किसके जैसे काम कर रहा है, नाउन के जैसा। तो उसी प्रकार से जब आप प्लेइंग क्रिकेट बोले तो ये भी किसके जैसे काम कर रहा है, नाउन के जैसा। तो क्या अब इस नाउन का रिलेशन इस एडजेक्टिव से बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। आई एम इंटरेस्टेड इन डांस मतलब मैं नृत्य में क्या हूं, रुचि रखता हूं। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग, मैं नृत्य करने में रुचि रखता हूं। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा समझेंगे अच्छे से। एक और देख लेते हैं, एक लास्ट, उसके बाद फिर चलते हैं अपन लोग। जस्ट अ मिनट, टास्क एंड दिस वन। देखो एक और, ये हमारे प्रीवियस ही पेपर हैं उसी को देख रहे हैं हम लोग। जैसे द लॉर वॉज थ्रेटेंड ब्लैंक डायर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, और डायर मतलब होता है डायर मतलब होता है टेरिबल, खतरनाक, भयानक, भय, मतलब डर से बहुत ज़्यादा डरावना, दैट इज कॉल्ड डायर। तो यहाँ बोल रहा है द लॉर वॉज थ्रेटेंड। अब देखो हम लोग क्या किए हैं, कुछ एक्टिव पेसिव को पढ़ेंगे हम लोग, एक्टिव और पेसिव को भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ जस्ट अ सेकेंड ना, नोटेशन नेक्स्ट इज दिस वन, द रेड वन, ओके ठीक। अच्छा, तो देखो क्या होता है, जैसे कुछ हमारे वर्ब होते हैं, है ना। अब कुछ जैसे कि हमने लिखा कि ही, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया हमारा, दिस वन एंड दिस वन एंड मार्कर, ओके क्या हो गया, ठीक, ओके ठीक। चलो देखते हैं हम लोग। द लॉर वॉज थ्रेटेंड ब्लैंक डायर कॉन्सिक्वेंस। अब देखिए यहाँ फ्रॉम तो लगेगा नहीं हमारा, ठीक है, ना ही फ्रॉम लगेगा, ना ही बाई लगेगा, और ना ही आपके ऑफ लगेगा, यहाँ लगेगा विथ। वेयर इज दैट, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। विथ, यहाँ हम लोग विथ का यूज करेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम लोग विथ का क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग बाई का क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, ये भी तो आएगा। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बाई को, तो मतलब जैसे भी हम लोग पेसिव वगैरह को देखते हैं, द लॉयर वॉज थ्रेटेंड मतलब लॉयर को धमकाया गया। किससे धमकाया गया, तो ब्लैंक डायर कॉन्सिक्वेंस। विथ का हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द टूल्स, जब किसी विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, मतलब किसी टूल्स को बताने के लिए ना, किसी माध्यम को, किसी चीज के सहायता को बताने के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन कोई पर्सन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बाई का। चाहे वो आपके जो माध्यम जो हो, वो आपके जो मतलब किसी के सपोर्ट वगैरह हो, चाहे वो आपके क्या हो, आपके फिजिकल हो या फिर आपके एब्स्ट्रैक्ट हो। जैसे कि उसने लड़ा, ही फॉट विथ टूथ एंड नेल। ही टूथ एंड नेल मतलब आपका ये तो मुहावरा हो गया, ही फॉट विथ टूथ एंड नेल। तो टूथ एंड नेल मतलब वो क्या किया, मतलब जोरों शोरों से लड़ा, पूरा मतलब अपने एड़ी चोटी का बल लगाकर लड़ा, ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ मुहावरा है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ही फॉट विद डिटर्मिनेशन, उसने क्या किया, दृढ़ संकल्प से लड़ा। तो डिटर्मिनेशन हमको दिखता है क्या, नहीं, ये सब हमारे माइंड में होते हैं। तो विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग कोई टूल्स को बताने के लिए, किसी टूल्स के माध्यम को बताने के लिए। अब टूल्स चाहे आपका फिजिकल हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, है ना। ही फॉट विथ डिटर्मिनेशन, ही फॉट विथ ही फॉट विथ कॉन्शसनेस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे कि हो जाएगा, ही फॉट विथ अ स्वॉर्ड, वो तलवार से लड़ा। ही फॉट विद अ गन, वो गन से लड़ा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, जब किसी टूल्स को बताते हैं हम लोग विथ का यूज करते हैं, ठीक। एक आध एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि द लॉयन
was killed blank a gun hunter, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, द लॉयन वॉज किल्ड ब्लैंक अ गन ब्लैंक द हंटर। अब यहां थोड़ा ध्यान दो, यहां पास हम लोग विथ का यूज करेंगे, ना कि आपका बाई का यूज करेंगे। अब बाई लगाने की कोशिश करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द लॉयन वॉज किल्ड विथ अ गन। तो एक लॉयन, जो लॉयन था उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। देखो, विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, तो टूल्स क्या था आपका, गन है, उससे मारा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सम एजेंट, कोई व्यक्ति को बताते हैं तो हम लोग बाई प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति को बताएंगे तो किसका यूज करेंगे, बाई प्रिपोजिशन का। और किसी टूल्स के माध्यम को बताएंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, चाहे टूल्स आपका फिजिकल हो चाहे आपका एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब कोई रूप में हो या फिर आपके अमूर्त हो, मूर्त अमूर्त जो भी होगा उसके रूप में होगा। तो यहां पास कोई व्यक्ति को, किसी एजेंट को बताने के लिए कोई व्यक्ति होता है तो हम लोग बाई का यूज करते हैं, और किसी कुछ चीज के सपोर्ट को बताने के लिए हम लोग विथ का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देखते हैं फिर हो जाएगा। नहीं, ये तो कट कर देते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वन, द रूम, ये पीएससी मेंस में और व्यापम में कई बार पूछा है। द रूम, वैसे रूम था लेकिन हम लोग द लिख दें। द रूम वॉज फिल्ड, द रूम वॉज फिल्ड ब्लैंक स्मोक। स्मोक वर्ब भी होता है, स्मोक नाउन भी होता है, ध्यान रखेंगे। स्मोक मतलब धुआं। अब यहाँ पास बाई लगाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ विथ लगेगा। अभी मैंने बताया कि किसी चीज के सपोर्ट को बताने के लिए हम लोग विथ का यूज करते हैं, और बाई का हम लोग किसी व्यक्ति को बताने के लिए यूज करते हैं। तो द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक, द जार वॉज फिल्ड विथ शुगर। तो जार आपका बर्नी भरा हुआ था किससे, तो शुगर से। द जार वॉज फिल्ड विथ पिकल, अचार से भरा हुआ था। ठीक है, तो किसी चीज के सपोर्ट को बताने के लिए हम लोग विथ का यूज करते हैं, कोई व्यक्ति एजेंट को बताने के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं। तो यहां अगर आप बाकी कुछ लगाने की कोशिश करेंगे तो लगेगा नहीं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां विथ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग किस चीज को बता रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट टूल्स को बता रहे हैं। तो उसको धमकाया गया, किससे धमकाया गया, तो विथ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसको मतलब डरावने परिणाम से उसको धमकाया गया कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, जो लॉयर को, कि अगर आप अच्छे से केस नहीं लड़ेंगे या फिर मान लो कुछ गलत फैसला जो भी सुनाएंगे तो आपको भी कुछ गलत आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये सभी ये अभी हमने डील किया कि प्रपोजिशन से कितने से, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डील कर लिया जितने भी प्रीवियस पेपर में ये थे, एक आध दो छूट गया होगा, देख लेंगे हम लोग। बाकी अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस पेपर के और ज़्यादा क्वेश्चन को आप पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हों सबको देखना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दिया गया उसमें क्या करिए, आप क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट आपको वो PDF वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बहुत और ज़्यादा डिटेल के लिए क्लास के कि किस टाइप की क्लासेस चलती है, ये सिर्फ हम लोग का आपको बस एक थोड़ा सा क्या डेमो दिया गया है कि किस टाइप से हम लोग पढ़ाते हैं करके। ठीक है, तो और बाकी और भी ज़्यादा डिटेल के लिए आप क्या करेंगे, आप कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया हमारे क्लासरूम का उसमें आप कॉन्टेक्ट कीजिए। उसके बाद जो भी आपको डिटेल वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हैं, आप इसमें कॉन्टेक्ट करके हमारे डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो भी और फर्दर डिटेल चाहिए होगा तो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।